अस्सलाम वालेकुम। मुरवाज़ किचन आई आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव, आलू का पुलाव आज हम तैयार करेंगे और उसके साथ रायता भी तैयार करेंगे जो कि बहुत मज़ेदार से दोनों चीज़ें बनेगी। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। ये देखें, सबसे पहले मैंने आलू की कटिंग की हुई है। आलू की कटिंग करने के बाद इसमें मैंने फूड कलर ऐड कर दिया। तो ये इसके अंदर ऐड करने से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, बहुत ज़बरदस्त से ये लगते हैं पुलाव में। तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको ऐसे हमने 5 मिनट तक इसको छोड़ देना है, तो इसका कलर इसके अंदर अच्छे से चला जाए। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर प्याज मैंने इसमें ऐड किया है और ऑयल इसमें जाएगा 1 कप, क्योंकि 1 किलो चावल मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग किए हुए थे, 2 आलू बुखारा इसमें ऐड किए, 2 3 तेज़पात मैंने ऐड किए। और इसके अंदर छोटे छोटे ये टुकड़े थे दालचीनी के, वो मैंने 3 से 4 ऐड कर दिए। और यहाँ पर काली मिर्च ऐड की है, 7 काली मिर्च इसमें ऐड कर दी। और यहाँ पर लौंग है, 5 लौंग इसमें मैंने ऐड किए। और यहाँ बड़ी इलायची एक ऐड कर दी। ये सब गर्म मसाला हमने इस जगह पे ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा ऑयल का। ये स्टेप ख्याल से करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मज़े के बनेंगे आपके चावल। 1 चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया मैंने ऐड किया है, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। इनका टेस्ट यहाँ पर बहुत मज़े का लगेगा। इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है, खुशबू आने लग जाए तो इसके अंदर हम अब ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। जब तक कच्चापन ख़त्म करेंगे, ये प्याज भी यहाँ पर ब्राउन हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर ब्राउन हो जाएंगी। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च, जो कि 6 से 7 हरी मिर्च थी, जो कि कटिंग की हुई थी। आप यहाँ पर कूट के भी डाल सकते हैं। 2 टमाटर ऐड किए मीडियम साइज़ के कटिंग करने के बाद। तो इसको अच्छे से हमने यहाँ पर फ्राई होने देना है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। आलू देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया। आलू को मैंने अच्छे से धो लिया, इसका कलर जो एक्स्ट्रा था वो निकल गया। तो धोने के बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो बहुत मज़ेदार सा, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका खूबसूरती बहुत अच्छी लगेगी इसकी यहाँ पर। तो यहाँ देखें 1 चम्मच कटर मिर्च का ऐड किया है यहाँ पर मैंने, और नमक अपने हिसाब से इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो आप जो है वो अपने हिसाब से ऐड करिएगा, क्योंकि 1 किलो मेरे पास चावल थे, तो उसमें 3 चम्मच नमक के मैंने ऐड किए। चम्मच मीडियम साइज़ का है मेरा। और उसके बाद इसमें आधा चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है, उसका कलर खूबसूरत आता है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। तो इसके अंदर अब मैंने दही ऐड कर दिया, 1 चम्मच इसमें दही का ऐड किया है। इससे टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है तड़के का। तो यहाँ पर दही ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है। भुनाई हो गई हमारी। अब इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। पानी ऐसे है कि 1 गिलास मेरे पास चावल का हो तो उसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड करती हूँ मैं। तो उस हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जायफल जावित्री का पाउडर ऐड किया है मैंने 1/4 चम्मच। और यहाँ पर सफ़ेद काला ज़ीरा ऐड किया है 1/4 चम्मच। और यहाँ पर कोई भी आप बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं, शान का, नेशनल का, खुला, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। ऐड करने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया बॉयल होने के लिए। ये देखिए ज़बरदस्त सा यहाँ पे बॉयल आ गया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चावल। चावल जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगोए हुए थे अच्छे से धोकर। और फिर अब इसका पानी निकाल कर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा पुलाव तैयार होगा। अच्छी रेसिपी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद थोड़ी देर बाद हम इसमें चेक करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद। ये देखें इसका पानी है लेकिन ज़रा कम हो गया, तो इसमें एक बार हम चम्मच हिलाएंगे। चम्मच हिलाने के बाद इसको हम दोबारा कवर कर देंगे। बहुत मज़े की यहाँ पर खुशबू आ रही थी। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाने जैसे जैसे मैंने आपको बताया, और फिर खाइएगा, बहुत बहुत मज़े के चावल तैयार होंगे। तो देखें यहाँ पर हमने थोड़ी देर बाद देखा है, तो 5 मिनट के बाद ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा पानी खुश्क हो गया। पानी खुश्क होने के बाद अब इसके अंदर हम दम देंगे। इसको दम देने से पहले इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा। इसमें 3 जगह पे ज़ीरा ऐड किया है हमने यहाँ पर। तो देखें यहाँ सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने कवर कर दिया, लेकिन फिर मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं, ये हमने फूड कलर भी ऐड करना था। तो मैंने फिर फूड कलर दोबारा ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको फिर मैंने
दोबारा दम दिया, क्योंकि ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं जब ये कलरफुल से, बहुत मज़ेदार से चावल, दिखने में खूबसूरती बहुत इसकी हो जाती है। ये देखें, अब तकरीबन 15 मिनट के दम के बाद जब मैंने इसको खोला तो ये ज़बरदस्त से हमारे चावल गल चुके थे। अब चम्मच की मदद से इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता सा इसको पूरे चावलों में फैला देना है। फैलाने के बाद इसको हमने फिर हिलाना है। देखिए कितने ज़बरदस्त से ये हमारे चावल तैयार हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ रायता बनाना। रायता कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पर धनिया। धनिया यहाँ पर मैंने आधी कटोरी धनिया की ली थी और अच्छे से इसको धो लिया। धोने के बाद जो है वो इसकी कटिंग की हमने, और फिर इसके अंदर हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी। यहाँ पर मेरे पास 4 हरी मिर्च थी जिसकी मैंने कटिंग की हुई है, और एक कली यहाँ पर मैंने लहसुन की ऐड की। इसको अच्छे से मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। अब आपके पास अगर नहीं है तो जूसर, तो आप यहाँ पर कूट भी सकते हैं। चटनी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली। अब यहाँ पर मैंने दही लिया। दही को अच्छे से पहले आपने बीट कर लेना है ताकि इसके अंदर से जो ये लम्स है ये सारी ख़त्म हो जाए। इसको जितना अच्छा आप करेंगे उतना मज़े का आपका रायता तैयार होगा। यहाँ मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड किया है, और फिर उसके बाद इसके अंदर ये चटनी जो हमने तैयार की थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसको अच्छे से हमने बीट कर लेना है ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप बारीक बारीक काट कर इसके अंदर प्याज, टमाटर, खीरे ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप साथ में भी रख सकते हैं। बहुत बहुत मज़ेदार सा ये आज का हमारा खाना तैयार हो गया। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।